ओके। गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बड़ी ब्रेकिंग खबर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जीएनएम स्टाफ नर्स संविदा भर्ती में दो लिस्टें और जारी हो चुकी है वेरिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, मतलब नए कैंडिडेट इसमें और ले लिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। दो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, दो सूचियाँ जारी हुई है जिसमें आपको अपने रोल नंबर देखने हैं। क्या कुछ मैटर है, पूरा मैटर समझिए। सीएचओ जीएनएम स्टाफ नर्स भर्ती में यहाँ पर दो अतिरिक्त वेरिफिकेशन सूची जारी की गई है, मतलब सीएचओ में एक और जीएनएम में एक। इसमें दोस्तों क्या है कि आपको पता होगा सीएचओ और जीएनएम में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकाली गई थी, तो उसके अलावा यहाँ पर और अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर ले लिया गया है। मतलब अब नए अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन है, और क्या कुछ मैटर है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। ये वो लिस्ट नहीं है जो आप समझ रहे हो प्रोविजनल परिणाम नहीं है, या फिर जिनका किसी कारणवश यहाँ पर नाम नहीं आया था, वो लिस्ट ये नहीं है ना। वेटिंग आएगी आपकी, और भी चीज़ें आएगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ये मामला अलग है। इसको आप समझिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये देखिए 10 फरवरी का नोटिफिकेशन है। संविदा नर्स जीएनएम भर्ती। सबसे पहले इसमें बताया गया है पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के अतिरिक्त विचारित सूची जारी की गई है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी डीवी की लिस्ट आई थी, ये देखिए बोर्ड द्वारा राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत एनएचएम चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान के लिए संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 के टीएसपी और नॉन टीएसपी के 2338 पदों के लिए यहाँ पर पात्रता जांच करने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन के लिए डीवी के लिए लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की गई थी। कब? 14/6/2024 को। तो इसी क्रम में यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पूर्व दिनांक 14/6/2024 को जारी विचारित सूची को जारी रखते हुए उन अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी पात्र अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है, जिनके रोल नंबर और कट ऑफ क्रमशः निम्नानुसार है। ये रोल नंबर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो रोल नंबर दिए गए हैं, इसमें जिसका नाम है उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। कब जाना है, इसकी डेट यहाँ पर जल्दी आपके सामने आ जाएगी। कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं है, संविदा नर्स की ये सूची है। इसका मतलब ये है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी में जिन अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया था, वो उत्कृष्ट खिलाड़ी इनको पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाए। मान लीजिए उत्कृष्ट खिलाड़ी 50 इन्होंने बुलाए थे, तो 50 में से मात्र इनको 20 मिले होंगे या जितने भी मिले होंगे, और बाकी 30 नहीं मिले, तो 30 पर इन्होंने नई लिस्ट निकाल दी, नए अभ्यर्थियों को सिलेक्शन ले लिया डीवी के अलावा भी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। क्योंकि जितने इन्होंने बुलाए थे, है ना, स्पोर्ट्स में, उतने तो इनको नहीं मिल पाए। तो इनको जो है यहाँ पर नया, इनको जो है दोस्तों नया मौका यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके सामने है, इसमें कट ऑफ देख लेना आपके अकॉर्डिंग। और पूर्व दिनांक 14/6/2024 को पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जारी लगभग 2 गुना विचारित सूची में उपयुक्त परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया गया है। नवीन अद्यतन जानकारी के लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। अब आगे देखिए, मैं आपको और भी समझाना चाहूँगा चीज़ें। ये देखिए सीएचओ भर्ती, इसमें भी यही मामला हुआ है कि इसमें जो है 5261 पदों के लिए डीवी के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सूची जारी की गई थी 27/6 को। अब इसमें क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनरल सामान्य श्रेणी में परित्यक्ता महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, उत्कृष्ट खिलाड़ी एलडीसीपी, मतलब ये डिसेबिलिटी की एक वो होती है, श्रेणी होती है दिव्यांग तक की, और अनुसूचित क्षेत्र के एलडीपीसी श्रेणियों में मूल पदों पर पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण उक्त श्रेणियों में रिक्त मूल पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु श्रेणीवार अन्य अभ्यर्थियों की पात्रता और जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए पूर्व दिनांक 27/6 को जारी 2 गुना की विचारित सूची के अतिरिक्त शामिल किया गया है, जिनके रोल नंबर कट ऑफ मार्क्स क्रमशः निम्नानुसार है। बहुत अच्छा डिसीजन है। मतलब इसका मतलब यही है कि इसमें नॉर्मल अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया, इसमें परित्यक्ता महिलाएं हैं, है ना, और स्पोर्ट्स वाले हैं, एलडीसीपी वाले हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स वाले हैं, मतलब जो भी ये होते हैं उनको इसमें बुलाया गया है, क्योंकि इनको पर्याप्त संख्या में वो अभ्यर्थी नहीं मिले। अब आप सोच रहे होंगे क्यों बुलाया, तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इसलिए आई लिस्ट है क्योंकि जो आरक्षित सीटें हैं ना, स्पोर्ट्स वाली, परित्यक्ता वाली, या मान लीजिए तलाकशुदा वाली, इनमें यदि इनको सरकार को कोई सीटें खाली रह जाती है इनके पास में, वो पर्याप्त नहीं मिल पाते, या कोई फर्जीवाड़े के कारण, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी के कारण इनके डीवी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते, बाहर निकल जाते हैं डीवी में अभ्यर्थी, तो इन्होंने क्या किया, नए अभ्यर्थियों को बुला लिया। तो ये इसलिए आई क्योंकि जो आरक्षित सीटें हैं जो इन पीडीएफ में बताई गई है,
उन सीटों में उन्हीं के आरक्षित अभ्यर्थी नहीं मिले, समझे? तो उनको इसलिए 2 गुना के अलावा कट ऑफ से पीछे रहने वाले नए कैंडिडेट्स को लिया गया है, जो उन आरक्षित कोटे में है और इनका डीवी अभी होना बाकी है। अब होगा इनका डीवी। एक भर्ती में जिनका जो कोटा आरक्षित रहता है दोस्तों, उनको भरना तो पड़ेगा ना, इसलिए इन्होंने जो है 2 गुना में खंगाला, नहीं मिले तो 2 गुना के बाहर इन्होंने देखा और देखेंगे भी ये और डीवी कराएँगे और उस कोटे को भरेंगे, ठीक है? उस कोटे को भरेंगे, ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स वाला, डिसेबिलिटी वाला, दिव्यांगता वाला, परित्यक्ता वाला, इस तरह से। तो सीएचओ भर्ती रिजल्ट में यहाँ पर 2 गुना पात्र अभ्यर्थियों में विशेष वर्ग जैसे डाइवोर्स, स्पोर्ट्स, एलडीसीपी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं एलडीसीपी को, वाले वर्ग में पात्र अभ्यर्थी नए पाए गए, जिस कारण उस वर्ग में सीट खाली थी। तो पुनः इन्हीं वर्ग के अभ्यर्थी जिनके कट ऑफ वापस में डाली गई है, उन्हें शामिल किया गया है। होल्ड अभ्यर्थियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रख लेना। मैंने बता दिया आपको, होल्ड अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पर आएगी अभी। ऐसे ही जीएनएम भर्ती में देखिए, स्पोर्ट्स वर्ग में 5 अभ्यर्थी नहीं मिले, जिससे रिवाइज कट ऑफ डाली है स्पोर्ट्स वर्ग की, इससे भी होल्ड अभ्यर्थियों का परिणाम नहीं आया। तो ये नए अभ्यर्थी है, इनकी कैटेगरी के अभ्यर्थी इनको नहीं मिल पाए डीवी में, तो इन्होंने जो है अब नए अभ्यर्थी बुला ले, जो कि अच्छा डिसीजन है। नए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, अपना डीवी अच्छे से करवाए, ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल रियल लगाए। 274 अभ्यर्थी सीएचओ भर्ती में होल्ड पर ही है और जीएनएम में 175 अभ्यर्थी दोस्तों होल्ड पर है। मैंने आपको जानकारी दे दी, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई सवाल हो तो कमेंट करना आप जरूर, ठीक है। तो ये 2 लिस्टों में जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से तैयार करें। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट, सॉरी, कोई दिव्यांगता वाला हो, है ना, डिसेबिलिटी वाला हो, एलडीसीपी में हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में पैरों की दिक्कत आ जाती है, और सेरेब्रल पाल्सी में यहाँ पर कुबड़ या जो भी दिक्कत आती है, चल नहीं पाता, परित्यक्ता, है ना, महिला उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स में, अपने रियल जो है सर्टिफिकेट लगाए। स्पोर्ट्स वाला को स्पोर्ट्स लगाना है, ओके, और परित्यक्ता वालों को परित्यक्ता लगाना है। एलडीसीपी में उनको अपना लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना है, उसमें उनकी कितनी परसेंटेज, कितना परसेंट का उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो मायने रखेगा। तो आप जब मेडिकल करवाने जाओगे तब भी वहाँ पर आपकी जांच की जाएगी, अच्छी तरह से आपको जांचा जाएगा मेडिकल टीम के द्वारा। यदि उनको लगता है कि कोई फर्जीवाड़ा है, तो फिर से आपको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर से जहाँ पर नई लिस्ट, नए अभ्यर्थियों का मौका दिया जाएगा। तो ये नए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है, एक तरह से वेटिंग के पहले वेटिंग इसको मान लो, या फिर एक नई सूची मान लो, वेरिफिकेशन सूची जारी की है। ये चीज़ें थी दोस्तों। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अभी और सूचना जारी की गई है, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक और कदम। अब फॉर्म में अपनी शैक्षिक योग्यता को कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई एक आध डिजिट चेंज ईटीसी कर पाएगा। पूरी डिटेल्स, पूरा की पूरा शब्द या पूरा एनरोलमेंट नंबर, पूरी परसेंटेज रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यदि सब डिटेल चेंज की तो अपात्र और डिबार किया जाएगा। वैसे भी ये करेक्शन फॉर्म बनने के तुरंत बाद दिए गए मौके पर कर पाएगा, परीक्षा के बाद दिए मौके पर एक छोटा सा करेक्शन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपना फॉर्म भरें तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। अभी 18 फरवरी से यहाँ पर फॉर्म शुरू हो रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एनएचएम और राजमेस की जो वैकेंसियाँ है वो आ रही है ना, तो उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें एक और सूची जारी की है, आलोक राज जी है ये अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष। इन्होंने बताया है कि बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब जो आवेदक, यानी जो अभ्यर्थी एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में, है ना, 1/4/25 से 31/3/26 की बोर्ड की कोई भी 2 परीक्षाओं के आवेदन कर परीक्षा में नहीं बैठता, तो उसे अगला कोई भी फॉर्म भरने के लिए 750 रुपये की पेनल्टी लगेगी। मतलब ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपने 2 पेपर के फॉर्म भरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, और दोनों में से जो है वो उसमें नहीं बैठता है, पेपर नहीं देता, फॉर्म तो भर दिया लेकिन पेपर नहीं देता, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर ये दोबारा दोहराता है तो उसको 1500 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। इसलिए अब आप दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के फॉर्म भरो, तो आपको परीक्षा देने का पूरा मन प्लान बना लो, उसके बाद ही फॉर्म भरना। ऐसा नहीं हो कि आपने फॉर्म भर दिया और फिर आपके प्रॉब्लम कुछ भी आ गई है ना, तो सोच समझ के फॉर्म भरना। यदि पेपर नहीं देना चाहते तो फॉर्म भी मत भरिए, ताकि नए अभ्यर्थियों को मौका मिले और बोर्ड को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जानकारी थी। राजस्थान नर्सिंग और पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से सभी सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स और यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिल जाएगी। सिर्फ चिकित्सा विभाग से रिलेटेड खबरें आपको यहाँ पर मिलेगी, फॉलो जरूर कीजिए। व्हाट्सएप पर भी आप फॉलो कर सकते हो, हमारी SCA सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको वाइट कर लेना। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। कोई कमेंट हो तो जरूर करना। टेक केयर दोस्तों।